Hello? Yes, ma'am. Now it's okay? Yes, ma'am. Okay. Yes. Now come to the topic. So eyes. Each eyeball is placed in a bony socket. जो हमारे स्कल में होती है, आपने देखा है this type of skull, and this is a bony socket and eyeball. What is the shape of eye? Like a ball. उसकी जो फ्रंट में होती है ना iris, pupil, lens, and that is the shape of ball. बॉल शेप में होती है और ये जो बोनी सॉकेट है स्कल में उस पे वो फिक्स होती है. ठीक है. So they are protected by eyelids and eyelashes. These also protect our eyes from dust and dirt. ठीक है. They are protected by the eyelids. Eyelids जो होती है, ये जो होती है ना eyelids, और eyelashes जो होती है, eyelids और eyelashes, ये क्या होती है, हम लोगों को मीन्स हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है. किस चीजों से? फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट. ठीक है. अगर ये नहीं होगी तो हमारी आंखें कितनी सॉफ्ट होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है. डस्ट और डर्ट जाते हैं तो कैसे हमारी आंखें एकदम, आपकी आंखें खुल नहीं पाती है. आप उसे जब तक क्लीन नहीं करते, वॉश नहीं करते हो, तब तक आप कुछ भी नहीं देख पाते हो. सो दिस eyelashes and eyelids protected our eyes. Okay, getting everyone? Yes, ma'am. Yes, Protect ma'am. our eyes from dust and dirt. So the dark structure in front of the eyeball is called the iris. ये जो dark structure है, you can see in the picture iris, and you can see in your eyes or just before you someone is there. If there will be someone just before you, you can see in that eyes just dark structure, that is iris. जो डार्क स्ट्रक्चर होते हैं ना आई बॉल के ठीक फ्रंट में, उसे कहते हैं क्या? क्या कहते हैं उसे? इट इज नोन एज आइरिश. यस, आइरिश. एंड द स्मॉल राउंड ब्लैक स्पॉट, और बीच में जो स्मॉल राउंड शेप में होती है ना ब्लैक स्पॉट, दैट इन इट्स सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड द प्यूपिल. उसे क्या कहते हैं? प्यूपिल. प्यूपिल नहीं, प्यूपिल. Ma'am, pupil. यस. डार्क स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल. आई बॉल के सामने जो डार्क स्ट्रक्चर है वो क्या है आपकी? आइरिश. आइरिश, नॉट इरिस, आइरिश. Iris. And the small round shape black spot in the center Pupil. called pupil. Okay, Pupil. ये आपकी प्यूपिल हो गई. जो बीच वाली जो ब्लैक ब्लैक दिखती है ना, वो प्यूपिल है. ब्लैक स्पॉट होती है बीच में, एकदम ब्लैक स्पॉट. राउंड में जो होती है वो आपकी आइरिश हो गई. बीच की सेंटर में जो होती है दैट इज प्यूपिल. So the pupil allows light to enter the eye. ठीक है. अगर प्यूपिल नहीं होती है तो हमारी आंखों को लाइट नहीं मिल पाएगी. So the pupil allows light to enter the eye. Okay. Enter the eye. The retina at the back of the eyeball. Eyeball जो होती है इसके बैक पे रेटिना होती है. In this portion. In this portion there is a retina in the back of the eyeball. Eyeball के पीछे में होती है retina. So retina is the screen on which all images get formed. अगर ये रेटिना नहीं होगी तो कोई भी आप इमेज को नहीं देख पाओगे. जैसे मैं आपको देख रही हूँ, अगर हमारे आई बॉल के जो बैक साइड में रेटिना होती है ना, अगर किसी की आंखों में नहीं होती है तो वो देख नहीं पाते हैं. आपने ब्लाइंड पीपल को देखा है, वो देख पाते हैं. उनकी कुछ भी डिफेक्ट होती होगी, जैसे रेटिना नहीं है, प्यूपिल में नहीं प्रॉब्लम होती होगी. ये सारी प्रॉब्लम की वजह से वो इमेज उनकी फॉर्म नहीं हो पाते हैं और वो सामने वाले को, सामने इमेज जो होती है उसे नहीं देख पाते हैं.
Okay, the eye is connected to the brain by a nerve called the optic nerves, and the eyes is also connected to the brain. Means just above you have learned about that. Means all these sensory organs collect information and send it to the brain for processing. मैं अभी just आप लोग को बताई हूँ कि अगर means जो sensory organs हैं जैसे eyes, ears, nose, tongue, skin, these are the sensory organs. It collect information and send it to the brain for processing. ये brain को send करता है message information को और वो process करके हम लोगों को बताता है कि ये क्या हो रही है, क्या चीजें हैं, क्या स्मेल है, कैसी हवाएं हैं, ठंडी है, गर्म है, टेम्परेचर को बताती है, ये सारे ब्रेन को बताती है. तो कैसे हमारे ब्रेन तक पहुंचता है? कोई तो होगा. जैसे हम लोग एक स्टेशन से जस्ट यू वांट टू गो फ्रॉम गया टू पटना, so what is the way by which you go from one station to another station? What is the way? I'm asking to you, all of you. कैसे पहुंचते हो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन? मैम बाय रोड. मैम बाय रोड. मैम बाय रोड. ट्रेन means road is a link. Ma'am, by railway. That is connected to you from one station to another station. Road is a link. रेलवे, ये सारे वे हैं जिसके थ्रू आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चले जाते हो. तो ये आपको एक जगह से दूसरे जगह भेजा, फिर आपको वहां पे कुछ वर्क हुई तो आपने काम किया और वापस आ गए. ठीक है, सेम थिंग आई एम टेलिंग अबाउट दैट. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल फॉर द सेंस ऑर्गन्स. ठीक है Ma'am, your mic is mute. Ma'am, your mic is mute. माइक को अनम्यूट कर लीजिए. Mic is mute. So optic nerves. Here is a optic nerves. Nerves is a like a way, roadway or railway by which you can say optic nerve. yes, optic nerves means आपकी information इसी nerves के through brain के पास जाएगी और वो process करेगा. ठीक है, जैसे मैं बता रही थी कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आप कैसे जाओगे? विद द हेल्प ऑफ रोडवे, विद द हेल्प ऑफ रेलवे. ओके, तो आप एक जगह से दूसरे जगह गए. तो यहाँ पे आपकी बात हो रही थी, बट आई एम टेलिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन इन द सेंस ऑर्गन्स. इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किया आप, तो वो कैसे आपके ब्रेन तक जाएगी? विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व्स. इफ वी टॉक अबाउट द आईज, सो देयर इज अ वे ऑप्टिक नर्व्स. ये नर्व्स के थ्रू ये क्या होती है? ब्रेन के पास पहुंचती है. ठीक है, आईज जो है हमारी कनेक्टेड होती है ब्रेन में बाय विच थिंग्स चीजों से जुड़ी होती है वो ऑप्टिक नर्व्स. ओके, विच कौन सी पार्ट होती है? 95 46. आर यू गेटिंग एवरीवन? नो वन इज रिप्लाइंग. मैम ऑप्टिक. 95 yes, optic nerves. Here is a 146 32. this is the optic सही है. nerves. Okay, इसके जो 95 रेटिना है 46 उसके बैक में ऑप्टिक नर्व्स. 34 92. मैम डू यू नो some झाग? What? मैम डू यू नो? Your voice is not coming clearly. Say loudly, please. मैम डू यू नो एक्सप्लेन कर दीजिए. Yeah, sure. Do you know? Two eyes of chameleon can move independently. Okay? Two eyes of chameleon. Chameleon, do you know? Yes, ma'am. What? What is it? Ma'am, Gilgit.
means two eyes of chameleon can move independently. वो खुद मूव कर लेते हैं, ठीक है, कौन पीछे है उसे भी वो देख लेता है chameleon. Therefore it can see in two different direction at the same time. वो सेम टाइम में दो डायरेक्शन को देख सकते हैं, आगे और पीछे भी, ठीक है. So do you know it is an important points. Two eyes of chameleon can move independently. Therefore, it can see in two different direction at the same time. Okay. So now in next page, page number 8. Open page number 8. There is an activity. Go out and stand outside for 10 to 15 minutes on a bright and sunny day. Right now, it is a sunny day. अभी का टाइम क्या है? एक sunny day है ना? So you can go outside and you can stay there for 10 to 15 minutes. Okay? So take special care not to look towards the sun directly. एक स्पेशल केयर होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट सन को नहीं देखोगे, बट यू हैव टू स्टे आउटसाइड इन सनी फॉर 10 to 15 minutes. Okay, now return to your room. Can you immediately see the things clearly? क्या आप बता सकते हो कि अगर आप आउटसाइड में बाहर गए और बहुत ही धूप है, सनी है, और आप वहां पे पहले खड़े हो गए 10 to 15 minutes. So can you, when you will return to your room, अगर आप वापस रूम में आते हो तो क्या आपको सारी चीजें बहुत जल्दी क्लियर दिखती है? नो ना? Why is it so? ऐसा क्यों होता है? देखिए बुढ़ारी में कंठ सारा पे स्मार्ट हो जाइएगा, जरा में कोई दो मत ना है. क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? पहले आप रिटायर कीजिएगा, फिर प्रिंसिपल साहब रिटायर करेंगे. दोनों अपना जो है ऑनलाइन कम से कम जुड़ा रहिएगा. कर सकते हो? पहले कंठ रेटिना सिकुड़ता है और यस, वेरी गुड, वेरी गुड. वो रेटिना जो होती है वो स्विंग कर जाती है ना, जैसे ही आप आउटसाइड जाओगे सनी में तो आपकी रेटिना की जो शेप होती है वो सिकुड़ जाती है, ठीक है, धूप की वजह से. और आप जैसे ही क्लास के रूम के अंदर आते हो तो वो धीरे 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 कुछ मिनट्स के बाद आप फिर से क्लियर देख पाते हो. तो दिस इज द रीजन. Is about any chemical substances, odor or fragrance that enters the nose. This enables us to smell different substances. Okay? Nerves endings होती है हमारे nose में. Nerves endings होती है means nerves होती है. ये nerves के थ्रू ही हमारे पूरे bodies में बहुत सारा nerves होता है. आपको पता है ना? यस मैम. Nervous system आपने पढ़ा है? नो मैम. Yes, great. Yes. Nervous system मीन नर्व्स के थ्रू ही आपकी पूरे मीन्स आपके ब्रेन को सारे मैसेज मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व्स. तो हमारी सेंस ऑर्गन्स क्या है? नोज. तो देयर आर नर्व्स एंडिंग प्रेजेंट इन द नोज व्हिच कैरी मैसेज अबाउट एनी केमिकल सब्सटेंसेस. आपके पास जितने भी केमिकल सब्सटेंस होती है जैसे ऑडर, फ्रेग्रेंस ऑफ एनीथिंग, किसी की भी जो फ्रेग्रेंस होती है वो हमारे नोज तक एंटर करती है. ओके, तो दिस enables us to smell different substances. ये क्या करती है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के स्मेल को वो क्या करती है? स्मेल करने में हेल्प करती है. Which organs? ये चल रहा है. नोज. अभी ये वो चल रहा है. Sensory organs. Okay. हाँ. एक मिनट देखें, वो पेन ड्राइव हमारा है, अपना पेन ड्राइव लो. So these are the yes. Who is saying, ma'am? मैम आकाश. मैम What मेरा happens? आवाज आपके पास नहीं जा रहा था इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ.
Okay. So now next, sensory organs, age, ears. So human ear is divided into three parts: the outer ear, middle ear, and the inner ear. Okay. एक बार फिर ट्राई कीजिए देखिए हमको Ma'am, दिखाई your नहीं। mic is again muted. mic is mute. Ma'am, your mic is mute. Inner ear. Ma'am, Ma'am, now your is mic- clear. Mic is mute. हाँ बाकी में आप दौड़ नहीं पाइएगा तो ज्यादा ऑनलाइन ही सब काम करना उन्हें शांति और बस क्या ना है। अब सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the outer ear, middle ear, and the inner ear. Ma'am, आपका The आवाज portion स्लो of- आ रहा है. Now it is okay. Yes, ma'am. The portion of ear that is visible to us is known as the external ear. ठीक है? ये जो external ear जो आपकी जो बाहर की पोर्शन होती है ना, जो विजिबल होती है, जिसे आप लोग देख पाते हो, that is the external ear. उसे क्या मुझे कहते लिए- हैं? External वही ear. हैं External अब दोबारा ear कहा ले vary in shape and size चला in गया different एक मिनट animals. रुको आ ले रहे हो Animals आ ले होते रहे हैं ना, हो दिखेंगे ना जी कुछ ले लियो खा लिए हाँ खा लियो खा दियो कुछ देखेंगे नहीं कुछ ले रहे हो Ma'am, your mic is muted. Ma'am, your mic is muted. And video also, ma'am. yes. So external ear may vary in shape and size in different animals. Okay? जितने भी animals होते हैं उनके different shape होते हैं ears के. देखो, human ear, elephant ear, cat ear, and rabbit ear. These are the external ear which that is visible to us. जो visible होता है ना, वो external ear होता है. Okay? So the outer ear directs sounds waves to the inner ear. जो outer ear होती है directs the sounds to the inner ear. Okay? The middle ear has an eardrum. The middle ear has an eardrum and We three have small second bones. class also. You have. Time is over. Yes, ma'am. Okay, dear. So tomorrow I will teach you tongue. Okay? So Ears तो आपकी खत्म अभी second नहीं class हुआ भी ये है. भी तो बोल रहे हो. So middle ear has an eardrum and three small bones which convey the vibration from the eardrum to the inner ear. ठीक है? जो small means middle ear होता है ना, उसमें eardrum होते हैं जो vibrations को वो convey करते हैं from the eardrum to the inner ear को वो convey करते हैं. ठीक है? The inner ear help us to hear and maintain the balance of our body. Inner ear help us to hear and maintain the balance of our body. Inner ear कैसे help करती है हम लोग को? To hearing. हमारा ear तो आप लोग जान रहे थे sense organs में होती है ear, हम लोग सुनने में वो help करती है. But वो कौन सी help करती है? Inner part of the ear. And also maintain the balance of our body. Okay, dear? Okay, everyone? So you will read these topics. These sensory Ma'am, organs tongue about and the skin. eyes. You will read tongue and skin, and which I have taught you today, you will read it. Okay? In the homework. Okay, so time is over. Bye, ma'am. And see you next day, next class. Goodbye, everyone. Bye, ma'am. Goodbye, goodbye. Bye, ma'am.